तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेहुआ और किन्यान की फाइट हो रही थी, जिसमें कि बेहुआ हार गया था। जिसके बाद बेहुआ की बॉडी से अचानक ही बहुत सारी इविल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे बेहुआ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था। अब बेहुआ का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया था। अब वो मून रियाम के फर्स्ट स्टेज पे आ गया था, जिससे किन्यान और उसके बीच काफ़ी डिफरेंस हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेहुआ की बढ़ती हुई ताकत देख के आसपास के सभी लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब बेहुआ किन्यान को हरा देगा। अब बेहुआ किन्यान पर पहले से ज़्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है। साथ ही वो बता देता है कि उसने उसके भाई के साथ क्या किया था, जिसमें हमें पता चलता है कि बेहुआ ने किसी लड़की का इल्ज़ाम उसके भाई पर लगा दिया था, जिससे सभी कोई उसके भाई से नफरत करने लगे थे और इसमें उसके भाई की कोई भी गलती नहीं थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बेहुआ की खुद की ही बहन थी, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते और बेहुआ के बारे में बोलते हैं कि ये कितना बुरा इंसान है, इसने अपने बहन के साथ इतना बुरा किया। तो ये सब जानकर किन्यान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बेहुआ पर बहुत ही ज़्यादा अटैक करने लगता है, जिससे कि बेहुआ पीछे हो जाता है। साथ ही किन्यान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे उस आदमी का नाम बता दो जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो बेहुआ इसके लिए मना करता है। इसके बाद बेहुआ अपनी पावर को इंक्रीज करने अपने कुछ लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि बेहुआ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद जैसे ही किन्यान बेहुआ पर अटैक करता है तो बेहुआ उसकी स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है। तो ये देखकर किन्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अपनी पावर को इंक्रीज करके स्वॉर्ड को अनफ्रीज कर लेता है। उसके बाद बेहुआ पर अटैक करता है, जिस अटैक से बेहुआ पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था और पूरी तरह से फ्रीज भी हो गया था। तो ये देखकर आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बेहुआ की बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग फ्रीज हुआ था। एक सैनिक बेहुआ के बॉडी पार्ट को पकड़ के बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे किन्यान आ जाता है और उस बॉडी पार्ट को पूरी तरह से क्रश कर देता है। तभी वो बंदा जो बेहुआ की बॉडी पार्ट को लेके बैठा था किसी तरह का अटैक जमीन पे करता है, जिससे कि बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि पर्पल कलर की थी। तो उस लाइट को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ चला गया था, जिससे कि वहाँ पे एक ड्रैगन जो कि 3 सर वाला था वो जमीन पे आता है। तो उस बीस्ट को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अब हम जानते हैं इस बीस्ट के बारे में। तो ये लिन फैमिली का भेजा हुआ बीस्ट है, जिसे मास्टर लिन वेन ने भेजा है। ये बीस्ट लिन फैमिली का गार्जियन बीस्ट है, जो कि काफ़ी खतरनाक है और ये बीस्ट सिर्फ मास्टर लिन वेन के ही ऑर्डर को फॉलो करता है। वो बीस्ट किन्यान से कहता है कि तुमने आज जो भी किया वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अब तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो उस बीस्ट को देख के सभी एल्डर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बीस्ट किन्यान को मार देगा। साथ ही उन्हें पूरा यकीन था कि लिन वेन किन्यान को हरा देगा। तो किन्यान भी फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब बीस्ट लिन वेन का मैसेज देकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है तो बीस्ट किन्यान कहता है कि मैंने फाइट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हारा बीस्ट पसंद आ गया है और मुझे तो अभी काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है, क्यों न मैं इसे ही खा लूँ। तो उसकी बातों को सुनकर बीस्ट कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन किन्यान तो अपने एक ही चुटकी में बीस्ट को पूरी तरह से पका देता है। तो वो बीस्ट पकने के बाद काफी अच्छा दिख रहा था, जिसे देखकर किन्यान के मुंह में पानी आ जाता है। सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे किन्यान किसी जंगल में गया हुआ था, क्योंकि किन्यान को बहुत सारे पिल्स की जरूरत थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे बीस्ट को मारना पड़ेगा, क्योंकि किन्यान की जो फाइट होने वाली है लिन वेन से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए किन्यान को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्यान बैठा हुआ था और एक बीस्ट को फ्राई कर रहा था। किन्यान ने बहुत सारे बीस्ट को रात में ही मार लिया था और किलिंग की मदद से बहुत सारे पिल्स भी बना लिए थे। तो इन पिल्स को एब्जॉर्ब करके किन्यान की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, जो किन्यान को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आकर बीस्ट को मारने की। लेकिन किन्यान उनकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन इधर किलिंग किसी बीस्ट को मार के खा जाती है और किन्यान किलिंग के आगे से जल्दी से साइड हो जाता है, क्योंकि किलिंग के मुंह में बहुत सारी बीस्ट की हड्डियां थी, जिससे वो सारे लोगों पे अटैक कर देती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। किन्यान लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो लीडर अपने जान के बदले किन्यान को बीस्ट वैली का माओ दे देता है। ये एक तरह का मैप था। लीडर बताता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट मिल सकते हैं, क्योंकि किन्यान को अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट की ज़रूरत थी, जिससे कि वो हाई लेवल की पिल्स तैयार कर सके। तो किन्यान को मैप को इतनी गौर से देखता पाकर
वो लीडर किनियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीडर के हमला करने से पहले ही किलिन पीछे से उसे जान से मार देती है। अब हमें किनियान को दिखाते हैं जो कि बिस्ट वैली में पहुंच गया था। जो इलाका तो काफी सुनसान लग रहा था और काफी डरावना भी। तभी किनियान महसूस करता है कि आसपास तो काफी ज्यादा चेन है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं कि किनियान पर वो चेन अचानक ही अटैक करने लगती है, जिससे कि किनियान इधर उधर बच रहा था। लेकिन किनियान तो अपने बस एक ही अटैक से उस सारे चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि किनियान पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब हम देखते हैं कि वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे तो किनियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन्हीं पहाड़ों में से एक लड़का बाहर निकलता है, जिसके आसपास तो बहुत ही ज्यादा आग की लपटें चल रही थी। हमें पता चलता है कि इसका नाम है स्वॉर्ड गॉड मैंग। इसने बहुत टाइम पहले किसी पावरफुल पर्सन को परेशान किया था, जिसकी वजह से इसे यहाँ पे सील किया गया था। कैंग जैसे ही सामने किसी को देखता है तो उसे लगता है कि कोई उसे मारने के लिए आया है, इसलिए वो किनियान पर अटैक करने लगता है। लेकिन किनियान वहां से नहीं हटता, बल्कि कैंग के सारे अटैक को अपने माथे में लगे सील पर एब्जॉर्ब कर लेता है। किनियान के सी ऑफ माइंड में दिखाते हैं जहाँ कैंग भी था। तो उस जगह को देख के कैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो अभी कहाँ पे है, क्योंकि किनियान का सी ऑफ माइंड एक वर्ल्ड के जैसा दिखाई दे रहा था। किनियान कैंग के पीछे खड़ा था। जैसे ही कैंग को महसूस होता है कि किनियान उसके पीछे है तो उस पर वो अटैक करने लगता है, क्योंकि कैंग एक गॉड था। उसे लगता है कि वो एक गॉड है और उसे कोई भी मॉर्टल वर्ल्ड का इंसान नहीं हरा सकता। अब कैंग अपने पावरफुल अटैक्स किनियान पे करने लगता है, जिससे कि किनियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो तो उसके सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी टेक्निक की मदद से उसके सारे अटैक को उसी की तरफ रिवर्स कर देता है। तो इससे कैंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब किनियान उसे पूरी तरह से अपनी एनर्जी से बांध देता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम कौन हो, मुझे तुम अपने बारे में बताओ। किनियान के सवाल करने पर कैंग कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो एक मॉर्टल से हार गया, जबकि वो खुद एक गॉड है। साथ ही किनियान से कहता है कि तुम ज्यादा मत उछलो, क्योंकि अगर मैं अपनी रियल बॉडी में होता तो तुम्हें अभी तक मार चुका होता। साथ ही छूटने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। अब किनियान कैंग से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी वापस करने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में सर कार्लेट कॉमिक फायर पावर मुझे देनी होगी, क्योंकि किनियान को पता था कि ये पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है और उसे ये चाहिए था। तो किनियान की डील की बातों को सुनकर कैंग खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है और अपने स्कारलेट कॉमिक फायर पावर को किनियान को दे देता है, जिससे किनियान की बॉडी से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस पावर का कलर कुछ ज्यादा ही अलग दिखाई दे रहा था। किनियान ने इस पावर को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था, क्योंकि उसे इसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी की जरूरत पड़ती। और हम देखते हैं कि किनियान का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया था। अब जैसे ही किनियान वापस आने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे तभी वहाँ पे किसी की प्रेजेंस उसे फील होती है, तो किनियान ये देखने के लिए छुप जाता है। तभी हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कैडमी इनियायन के थे, जो दो बंदों को घसीटते हुए वहाँ पे लेके आ रहे थे। तो ये देखकर किनियान बोलता है कि ये एकेडमी वाले लोग तो काफी ज्यादा बुरे हैं, ये बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। अब हम जानते हैं कि ये लोग उन दो बंदों को क्यों पकड़े हुए हैं। दरअसल ये लोग किसी खास फ्रूट जिसका नाम डिवाइन फ्रूट था उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो दोनों बंदे उस केव के बारे में जानते हैं जहाँ पे डिवाइन फ्रूट था। अब हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे उन लोगों को केव तक ले जाते हैं। अब उन लोगों में से एल्डर बाहर निकलता है और कहता है कि अब हमें हमारी मंजिल मिल गई है, अब इन्हें तुम मार दो। तो उन दोनों में से जो लड़की थी वो कहती है कि हमने तुम्हें केव तक ले आए, अब तुम हमें जाने दो। तो ये देखकर एल्डर की नीयत खराब हो जाती है और कहता है कि तुम इस बंदे को मार दो और लड़की को छोड़ दो। और ये सब दूर से किनियान छिप कर देख रहा था और इन शांति में भंग करने के लिए किलिंग छींक देती। किलिंग की छींक इतनी पावरफुल थी कि वो उन सभी को हिट कर देती है और उनका एल्डर इस छींक को सहन नहीं कर पाता और मर जाता है। तो एल्डर के मरते ही किनियान बाहर आता है और एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये एल्डर तो काफी ज्यादा कमजोर था, इसने तो मेरे बीस्ट के छींक को भी सहन नहीं कर सका और मारा गया। तो अपने मास्टर का इंसल्ट होता देखकर सभी स्टूडेंट गुस्सा हो जाते हैं और किनियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो किनियान इस सिचुएशन को देख कर समझ जाता है कि उसकी पावर को टेस्ट करने का सही मौका मिल गया है और अपने एक ही अटैक में उन सभी को हरा देता है। लेकिन उन सब में एक स्टूडेंट बच जाता है, किलिंग को बंदी बना लेता है। साथ ही किनियान से कहता है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बीस्ट को मार दूंगा। तो किनियान कहता है कि तुम्हारी अगर हिम्मत है तो तुम उसे मार के दिखाओ। इधर किलिंग उस स्टूडेंट को हवा में उछालकर उस पे फायर से अटैक कर देती है। इधर वो दोनों बंदे किनियान को थैंक्स बोलते हैं कि उनकी जान को बचाने के लिए और बताते हैं कि हम लिन फैमिली से हैं। तो ये जानकर कि वो खुद लिन फैमिली से है, किनियान उन्हें जाने के लिए बोल देता है और खुद उस फ्रूट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि किनियान काफी दूर आ गया था फ्रूट को ढूंढने के लिए। तभी उसे उन दोनों की बातें सुनाई देती है जो आपस में बात कर रहे थे कि इसका नाम किनियान है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है
और इसी ने हमारे ब्रदर बेहुआ को मार दिया था, और कहते हैं कि हमें हमारे भाई की मौत का बदला लेना चाहिए। अब लोग प्लान बनाते हैं कि हम जंगल के दूसरे ग्रुप को बताएंगे कि यहाँ पे डिवाइन फ्रूट है जो कि किन्यान लेने के लिए अकेला आया हुआ है, तुम उसे मारकर फ्रूट को ले जा सकते हो। तो उनकी बातों को सुनकर किन्यान मन में कहता है कि ये लिन फैमिली के लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये हमेशा दूसरों को परेशान करने के लिए आगे रहते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे कुछ ग्रुप वाले लोगों को वहाँ पे ले आए थे, जिनकी संख्या तो काफी ज्यादा थी, और उस फ्रूट को देख के लालच में आ जाते हैं। तो एल्डर भी पहले वाले एल्डर के जैसे ही उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे फ्रूट मिल गया था। अब उसे इन दोनों का कोई भी काम नहीं था। तो एल्डर की बातों को सुनकर वो दोनों बंदे फिर से डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें बचाने के लिए किन्यान भी नहीं था। लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें हमें मारना नहीं चाहिए, बल्कि जो इस फ्रूट को लेने के लिए आया है उसे मारना चाहिए, जिसका नाम किन्यान है। लेकिन एल्डर उन दोनों की बातों में नहीं आता और उन दोनों को मार देता है, और दूर से ये सब किन्यान देख रहा था। अब एल्डर, जिसका नाम बू था, वो उस फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उस फ्रूट के आसपास से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, तो अपने डिसाइपल को बोलता है कि तुम अपने कॉन्शियसनेस को ओपन करके बैठ जाओ, और आगे कहता है कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने एल्डर की बातों को सुनकर सारे डिसाइपल वैसे ही करते हैं और बैठ जाते हैं। तो उन्हें अपनी बातों को मानता देखकर एल्डर इविल स्माइल करता है, जिसमें हमें पता चलता है सारे डिसाइपल एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो ये सब देख कर किन्यान ताली बजाते हुए एल्डर के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मास्टर अपने डिसाइपल के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है, तुम तो काफी निर्दयी हो। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, ये डिवाइन फ्रूट है जो कि 6000 सालों में एक बार ही अपीयर होता है। जो इसे एक बार खाता है उसकी कल्टीवेशन मून रियल्म के टॉप पर आ जाता है, और तुम्हें लगता है कि मैं इस रेयर फ्रूट को किसी के साथ शेयर कर भी सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे पावरफुल होना है, जिसके लिए छोटी मोटी सेक्रीफाइसेस तो करनी ही पड़ती है। तुमने मेरी काफी मदद की, जिसकी वजह से मुझे ये फ्रूट मिल पाया। और कहते हैं कि तुमने मुझे फ्रूट तो दिला दिया, लेकिन अब तुम कैसे बचोगे। इसके बाद वो किन्यान पर अटैक करने लगते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, लेकिन वो अटैक रास्ते में ही गायब हो जाता है। तो ये देख कर किन्यान उन पे हंसने लगता है। तो किन्यान को हंसता पाकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं, और अपनी पावर को अनलिस्ट करने लगते हैं, जो कि काफी टेरिफाइंग थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।